जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी मंथली, वीकली और डेली तीनों का प्लान की, ट्रेडिंग प्लान की हेल्प लेके आज वापिस हम उसको फोरकास्ट करने की, उसको एनालिसिस करने की, शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके कोशिश करते हैं। हमने लास्ट वीकली वाला वीडियो में बात की थी कि ये 20 फेब 2021 वाले वीक में स्टॉप एंड यूज सेल हुआ था। उसका WT 14,178 था, वो फॉलिंग 261 के, वही प्लान के फॉलिंग 261 के नीचे था। तो फिर वो वहाँ तक आके 14,151 का लो बना के फिर वो वापिस अभी परसों 31 को 15,600 का अप्रोक्सीमेट हाई बना के यही प्लान का राइजिंग 161 अप्रोक्स पहुंच गया है। तो प्राइस वाइज इसने इसका राइजिंग 100 ट्रेड नहीं किया है करंट प्लान के हिसाब से उसको प्लॉट करे तो, लेकिन प्राइस वाइज ये 161 पहुंच गया है। तो क्या अभी ये 15,778, 15,896 या 60,080 टारगेट है? अगर है तो कैसे है वो हम देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। कल तक बोले तो या फिर बोले तो आज तक मेरा पर्सनल बायस और जो मैंने शिक्षा सिस्टम से समझा था उसके हिसाब से थोड़ा एडवांस फोरकास्टिंग करने की कोशिश की थी। तो ये मेरा बायस थोड़ा अलग था, जो आज पूरा उसने यू टर्न ले लिया है या यू टर्न लेने की कोशिश की है। क्यों मेरा बायस ऐसा था कि ये 31 को जब मई महीने का प्लान खत्म हुआ और जून महीने का प्लान आ गया तो उसमें हायर गैप आ गया। अभी बल्कि मार्केट आरआर में ही है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ही है, लेकिन एक हायर गैप आ गया तो उसका न्यू बीडीपी था 15,325 और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ भी था। तो उसकी हेल्प लेके कि शायद ये मार्केट ICFC में मंथली में खुलने की कोशिश करेगा। कैसे? तो लास्ट वीक में वीकली में मार्केट ने एक्टिव रेजिस्टेंस और स्टॉप एंड यूज टू बाई करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑपोजिट चैनल में दे दिए थे। और करंट वीक में मार्केट RMSL हायर खुल के जस्ट यस्टरडे राइजिंग 23.6 तक रिट्रेच होके वापिस डेली में री एंटर इनटू RC भी नहीं हो पाया। 1 जून को मार्केट वीकली की राइजिंग 23.6 तक आके 15,528 का लो बना के डेली में IC/RC खुल के FC में जाके रीबिगिन टू बाय होके ये 4 पॉइंट से री एंटर इन RC नहीं हो पाया। तो ये जो डेली का PCS था वहाँ तक जाके उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये 523 तक जाके वापस री एंटर इन RC 4 पॉइंट से नहीं हुआ तो मेरा खुद का पर्सनल बायस एज ए शिक्षित ये था और होना भी चाहिए। लेकिन हमारे गुरुदेव पूज्य हिमांशु शाह जो स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नहीं, ऐसा होवे तो ही फॉलोअप करो, वी आर द फॉलोअर्स। शिक्षा सिस्टम में फॉलो करना ही सीखा गया है। वॉन्ट वॉट द मार्केट वॉन्ट्स, लिसन टू द म्यूजिक ऑफ मार्केट, वॉट इज हैपनिंग नाउ, भाव एज भगवान। लेकिन थोड़ा एडवांस मोर एनालिसिस पैरालिसिस का वापिस एक तजुर्बा हो गया और ये होना था क्योंकि ये राइजिंग री एंटर इन RC नहीं हो पाया। और आज RMSL लोअर खुल के ये फॉलिंग 23 पॉइंट रिट्रेच होके वापिस ये जब ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड क्या कर दिया तो फिर ऐसा एक बार हो ही गया कि अब तो ये फॉलिंग 100 WDP से तोड़ के और ये मंथली में न्यू BDP या ICFC खोलने के लिए वीकली में स्टॉप एंड यूज सेल कर ही देगा, ऐसा कॉन्फिडेंट आ गया। लेकिन पूज्य गुरुदेव हिमांशु शाह का सेंटेंस या उसका सिखाया हुआ नॉलेज थोड़ा ओवरटेक करके ये ज़्यादा सोच लिया
और सोच सकते हैं गलत था, ऐसा गलत ही था ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि 31 को उसने RMSL लोअर खुल के JWD ट्रेड लोअर साइड ट्रेड करके करेक्शन सेल करके स्टॉप एंड यूएस टू बाय करके राइजिंग 261 अप्रोच कर लिया था। तो अब ये राइजिंग 261 ट्रेड करे 14678 उसका क्लेमिंग बाय ट्रेड करे तो ही ये अच्छा है, लेकिन साथों हाथ गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव हिमांशु शाह ने ये सिखाया ही, समझाया ही, और अभी तो बहुत माइक्रो लेवल पे वो एक्सप्लेन करके एक एक केस स्टडी में सिखा रहा है कि जिसका राइजिंग 261 अप्रोच हो गया हो या फिर ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाई के घर में होना चाहिए या फिर नहीं, ये कंडीशन है, मल्टीपल लेडर हो और राइजिंग 261 पहुंच गया है तो राइजिंग चैनल तो एक बार छोड़ के दिखावे, और राइजिंग चैनल अगर छोड़ता है 14437 तो फिर ये लोअर बैंड तो तोड़ के दिखावे, और इसका लोअर बैंड टूटे तो इसका WDP तो तोड़ के दिखावे। लेकिन थोड़ा एडवांस में मार्केट को ओवरटेक करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और ये आज RMSL लोअर को फ्रेश रेजिस्टेंस दे दिया तो थोड़ा ओवरटेक समझ लिया था कि अब ये टूट जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ट्रेडिंग कर लिया था, क्वांटिटी बढ़े, ऐसा नहीं था, सोच में ऐसा था, और ये सोच आ भी सकती है, साइकोलॉजिकल आ सकती है। और जैसे ही इसने आज ये 459 का लो करके ये 428 से ये स्टॉप एंड यूएस टू बाई का सिग्नल दे दिया 531 से, वैसे ही इसने यू टर्न ले लिया, वो समझ में ही आ गया। क्यों? क्योंकि वीकली में मैक्सिमम रिट्रेच होके डेली में स्टॉप एंड यूज टू बाय WDP के ऊपर हो जाना, तो अब तो ये प्लान का शायद 15,921 और 16,003 जो हमारा 20 फेब का वीक का भी टारगेट है, और इसका भी टारगेट 15,900 से 16,000 होता है, और मंथली में भी शायद अब ये अगर वीकली में कल या परसों फ्राइडे तक ये RMSL हायर का क्लेमिंग बाय ट्रेड कर देता है मैक्सिमम रिट्रेस होके, तो फिर ये वीकली में भी शायद 15,900 16,000 से 16,284 का टारगेट है, लेकिन मैक्सिमम 16,000 का ही टारगेट है। क्यों? क्योंकि मंथली में ICRC हायर गैप खुलेगा तो 15,959 से 16,156 हमारे 28 फीब वाला वीक का भी राइजिंग 261 15,800 से 16,000 ही है, और डेली में भी हमारा टारगेट ऐसे अचीव होता है 15,900 से 16,000। तो एक बार 16,000 आ जावे तो फिर हमको ये प्रॉफिट बुक करना ही होगा, क्योंकि मंथली ICRC हायर गैप और कैचिंग WNF है, तो हमको 16,000 पे 15,900 16,000 जो भी बाइंग का प्रॉफिट है वो स्केयर ऑफ करके वेट फॉर ए न्यू ट्रेड सेटअप करना होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब अब यह है कि अगर कल ये वीकली में फ्रेश सपोर्ट ले लेता है 15,694 से, तो वापिस ये 16,000 की रेंज ओपन हो जाती है, और अगर ये 900 अब ये रिट्रेस होकर अगर ट्रेड नहीं करता है और डेली में कुछ सेल सिग्नल मिलता है तो फिर इसका आगे देखेंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव।